नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड हैज जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ ₹15। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, हम यहाँ पे हमको दे रखा है D0 दे रखा है। इट्स ग्रोथ रेट इज 10%। सो जो डिविडेंड होगा वो 10% से ग्रो होगा। के दे रखा है हमको 25%। P0 दे रखा है हमको ₹90। You are required to answer that whether an investor should purchase a security। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि क्या एक इन्वेस्टर को ये सिक्योरिटी खरीदना चाहिए या नहीं। दैट इज अ क्वेश्चन। So friends, this time the information is provided to us with respect to the equity share, जिसमें जस्ट पे डिविडेंड दे रखा है हमको ₹15, ग्रोथ रेट हमको दे रखा है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दे रखा है 25%, और P0 हमको दे रखा है ₹90। ये जो सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमको ये डिसीजन लेना है कि क्या हमको सिक्योरिटी खरीदना चाहिए या नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड एट से यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगेन हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनपीवी के कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू अप्लाई सर्टेन फॉर्मूलाज लाइक दिस। देखो जैसे हमको पता है कि के इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस C, दैट इज द वे द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड। ठीक है ना, ग्रोथ रेट का इंफॉर्मेशन है। सो के माइनस जी इज इक्वल टू D1 divided by P0. Now we understand that say the P0 is equal to D1 upon Ke minus C. Now friends, basically ये जो फॉर्मूला है ना P0 is equal to D1 divided by Ke minus C, वो हमको क्या बताता है, वो हमको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी बताता है, वो हमको फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी बताता है कि सिक्योरिटी का प्राइस क्या होना चाहिए। So we understand that over here, this is nothing else but it is the present value of the future cash inflow. तो यहाँ पे एनपीवी का आंसर कुछ ऐसा होगा, present value of the cash inflow minus investment. What is present value of the cash inflow? D1 divided by K minus C. This is the present value of the cash inflow. माइनस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना करने का है ₹90 का। D1 का कैलकुलेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, इट इज D0 इंटू 1 प्लस C डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमको 25%, माइनस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कितना है 10%। ऐसा करके हमको फंडामेंटल या इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा -90। What is D0? D0 is 15 and the growth rate is 10%. 15 into 1.10 divided by 0.15. So यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं it is 16.5 divided by 0.15. The answer is 110. So present value of the cash inflow या तो मैक्सिमम प्राइस दैट वी आर रेडी टू पे इज 90, एक्चुअल प्राइस कितना है, सॉरी इज 110, एक्चुअल प्राइस कितना है सिर्फ 90 है, तो एनपीवी क्या होगा ₹20 पॉजिटिव। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव सो इन्वेस्टर शुड बाय द सिक्योरिटी। प्लीज राइट एन आंसर। सो वी अंडरस्टैंड दैट द एनपीवी इज पॉजिटिव सो बाय द सिक्योरिटी। Investor should buy security because NPV is positive. फ्रेंड्स बेसिकली ये जो फॉर्मूला ना वो ये बताता है, ये फॉर्मूला कि एंड ऑफ ईयर 1 ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी जो भी डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर को मिलने वाला है वो सारा का सारा डिविडेंड इनकम हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया और उसका आंसर आता है ₹110। दैट इज व्हाट से दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो इज इंडिकेटिंग।
I'm giving explanation for the derivation of this formula only for the purpose of understanding. It will never be asked in examination. The derivation is like this. So we understand it's over here. First year end dividend is discounted in present value term. Then second year dividend is D1 into 1 plus G raised to 1 divided by 1 plus K raised to 2. D1 into 1 plus G raised to 2 divided by 1 plus K raised to 3. यानी फर्स्ट ईयर का डिविडेंड डिस्काउंट किया, सेकेंड ईयर का डिविडेंड डिस्काउंट किया, थर्ड ईयर का डिविडेंड डिस्काउंट किया, ऐसा करके हर साल का डिविडेंड क्या करना है हमको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है. nth ईयर का डिविडेंड वापस हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया. सो 1 प्लस ई रेज टू एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू एन. इन सबका जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द P0. This is the way, say we have the basic formula for P0. End of year 1 onwards for perpetuity, जो भी डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर को मिलने वाला है वो सारा का सारा डिविडेंड प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया गया. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ डेरिवेशन मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, 1 प्लस जी को मैं x वेरिएबल असाइन कर रहा हूं और 1 प्लस के को मैं y वेरिएबल असाइन कर रहा हूं. तो आई एम री राइटिंग द इक्वेशन. P0 is equal to D1 upon Y plus D1 into X upon Y raised to 2. D1 into X raised to 2 divided by Y raised to 3 and so on. So D1 into X raised to N divided by y raised to n plus 1. That is the way we have, so the equation, this would be n plus 1. I have just rewritten the information. Now for the purpose of derivation, what happens that say, we will multiply y upon x on both the sides. So we will rewrite the formula like this: P0 into y upon x is equal to D1 upon y into y upon x. D1 into x upon y raised to 2 into y upon x. D1 into x raised to 2 divided by y raised to 3 into y upon x and so on. D1 into x raised to n divided by y raised to n plus 1 into y upon x. That is the way we will have y upon x to be multiplied on both the sides. So now P0 into y upon x is equal to, देखो ये y एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. So it is D1 upon x. ये x एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये रेज टू 2 की जगह रेज टू 1 हो जाएगा. सो D1 upon y अगेन ये x कैंसिल हो गया, ये रेज टू 2 की जगह रेज टू 1 हो जाएगा. सो D1 into x अपॉन ये y कैंसिल हो जाएगा, रेज टू 3 की जगह रेज टू 2 हो जाएगा एंड सो ऑन.
ये वाला जो इक्वेशन उसमें क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, n की जगह n-1 हो जाएगा, d1 इंटू एक्स रेस टू n-1 डिवाइडेड बाय y रेस टू n, क्योंकि ये y कैंसिल हो गया, n+1 की जगह n हो गया। तो ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसा नाम देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज गिवन अ नेम एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। So now equation number 1 will be kept under equation number 2 with the change in sign। तो क्या करेंगे, माइनस p0 यानी ये वाला वैल्यू, ये क्या है, d1 अपॉन y है, सो दिस इज माइनस d1 अपॉन y, दिस इज d1 इंटू एक्स अपॉन y रेज टू 2, देखो माइनस d1 इंटू एक्स अपॉन y रेज टू 2, this is the last value, d1 into x raised to n divided by y raised to n plus 1। तो देखो d1 into x raised to n upon y raised to n plus 1, that is what we have as the last one। तो सेकेंड लास्ट क्या होगा, सेकेंड लास्ट में ऐसा होगा d1 into x raised to n minus 1 divided by y raised to n, that is what we will have। तो equation number 1 is kept under equation number 2 with the change in sign। now what will happen, ये हम लोग d1 upon y, d1 into x upon y raised to 2, ये सारा वैल्यूज एक दूसरे के सामने कैंसिल होता ही रहेगा, ठीक है। ये सब कैंसलेशन होने के बाद क्या बचेगा फ्रेंड्स, इट इज p0 इंटू वाई अपॉन एक्स, जो भी आंसर है, माइनस p0 इज इक्वल टू d1 अपॉन एक्स माइनस d1 इंटू x रेज टू n अपॉन y रेज टू n plus 1। That is the way we will have the revised equation। अभी खत्म ही होने आया है, p0 को कॉमन लिया जाएगा इंटू y अपॉन एक्स माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू d1 अपॉन एक्स। फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ना, d1 इंटू एक्स रेज टू n डिवाइडेड बाई वाई रेज टू n प्लस 1, ये क्या है कि हमको बहुत सालों के बाद जो पैसा मिलने वाला है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। सो दिस वैल्यू इज वेरी नेग्लिजिबल, सो दिस वैल्यू इज वेरी नियर टू 0, इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ डेरिवेशन इसको 0 वैल्यू असाइन किया जाता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी अंडरस्टैंड इट इज y अपॉन x माइनस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 क्या होगा, वो तो 1 ही है। सो नाउ क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, ये x और 1 दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। सो p0 इज इक्वल टू y माइनस p0 इंटू y माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू d1 अपॉन x। नाउ ये x के सामने कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ y माइनस x, तो y का वैल्यू क्या है, इट इज 1 प्लस k, x का वैल्यू क्या है, इट इज 1 प्लस c। देखो हमने ऊपर वैल्यू ऐसे असाइन किया है, y का वैल्यू क्या है, इट इज 1 प्लस k, x का वैल्यू क्या है, 1 प्लस c, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। p0 को कॉमन लिया जाएगा इज इक्वल टू d1। नाउ अगेन वी कैन से दैट 1 प्लस k माइनस 1 है ना, ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव है तो माइनस 1, ये पॉजिटिव g है इंटू नेगेटिव तो माइनस g इज इक्वल टू d1। अच्छा, सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से ये पॉजिटिव 1
और ये -1 एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस सी। That is the way we have the derivation of the formula. So this is the way we have the derivation of the formula, जिसमें एंड ऑफ ईयर 1 ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी जो भी डिविडेंड ग्रो होने वाला है, से ऑल दैट डिविडेंड इज डिस्काउंटेड इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म, एंड दैट इज द वे द P0 is calculated. Okay. Now, method number 2, wherein we understand at say, read an answer along with me. Method number 2, उसमें लिखो मैक्सिमम प्राइस that investor is ready to pay to buy security is rupees 110, full stop. It is more than rupees 90, full stop. So purchase the security. तो मेथड नंबर 2 बहुत सिंपल है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो हमारा 110 है, उसको हमें एक्चुअल परचेज प्राइस से कंपेयर करना है। मेथड नंबर 3, उसमें क्या किया जाएगा, विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर। In that case, it is D1 divided by P0 plus C. D1 is what? Dividend at the end of first year. 15 into 1.10 divided by P0. आज का प्राइस कितना है? आज का प्राइस है 90 रुपए, प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 10%। यानी एंड ऑफ ईयर 1 हमको डिविडेंड क्या मिलेगा? 16.5। आज का प्राइस कितना है? 90 रुपीज, और ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट है 10%। ऐसा करके हमको आंसर फाइंड करना है। सो 16.5 अपॉन 90, सो 0.1833 प्लस 0.10, सो 0.2833, दैट इज 28.33%। तो जो हमको एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है वो है 28.33%। हमको मिनिमम कितना चाहिए? हमको मिनिमम चाहिए 25%। सो वी अंडरस्टैंड दैट द कंक्लूजन इज लाइक दिस। एक्चुअल रिटर्न is 28.33%, comma, it exceeds minimum required rate of return (25%). So buy security। तो हमको मिनिमम कितना चाहिए? 25। मिलने वाला कितना है? 28.33। ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए हमको सिक्योरिटी बाय करना चाहिए। वन मोर थिंग दैट्स आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल ऑफ यू इज दिस। आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल एक्सप्लेनेशन टू यू। देखो, कोई भी डिसीजन मेकिंग में है ना, हमको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन यूजुअली दिया जाता है? एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी के बारे में, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है दैट्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, और तीसरा इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू अस विद रिस्पेक्ट टू द कैश फ्लो ऑफ द सिक्योरिटी।
जैसे कि इंटरेस्ट इनकम मिलने वाला है, प्रेफरेंस डिविडेंड इनकम मिलने वाला है, रिडम्पशन वैल्यू मिलने वाला है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमको दिया जाता है। नाउ डिसीजन मेकिंग का आपको टेक्निक समझना है। जैसे कि हम लोग पहला एनपीवी टेक्निक करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, दो चीज कैलकुलेट करते हैं। लिसन केयरफुली। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लोज को अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो फाइंड करते हैं, और उसमें से हम लोग करंट प्राइस को डिडक्ट करते हैं, एंड डिफरेंस ऑफ दैट इज एनपीवी। दैट इज व्हाट वी डू। यानी उसमें क्या होता है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट से यू टेक द डिसीजन। दूसरा, वो मेथड में क्या होता है, मैक्सिमम परचेज प्राइस में हम लोग ये इंफॉर्मेशन को इनिशियली इग्नोर करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज का इंफॉर्मेशन और डिस्काउंटिंग रेट का इंफॉर्मेशन लेके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन करते हैं। उसको हमें P0 के साथ कंपेयर करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो क्या ज्यादा है, क्या कम है, या सेम है, ऐसा हम लोग देखते हैं। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो ज्यादा है, देन इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी परचेज करना चाहिए। कम है तो हम लोग बोलते हैं दैट से आपको परचेज नहीं करना चाहिए। सेम है, देन इन दैट केस यू आर इंडिफरेंट। ऐसा करके डिसीजन लिया जाएगा। और थर्ड, जो हम लोग रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनिशियली इसको इग्नोर किया जाता है। किसको, जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यूजिंग द कैश फ्लोज इंफॉर्मेशन एंड प्राइस इंफॉर्मेशन। हम लोग ये फाइंड करते हैं कि हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। जो भी हमको रिटर्न मिल रहा है उसको वापस हमें कंपेयर करना है विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न ज्यादा है तो हम लोग हाँ बोलते हैं, रिटर्न कम है तो हम लोग मना करते हैं, रिटर्न सेम है तो हम लोग इनडिफरेंट करते हैं। तो सिर्फ एज अ स्टूडेंट आपको ये समझना है कि हमको कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन दे रखा है और हमको कैसे उसका कैलकुलेशन करना है। कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन दे रखा है और उसका आंसर कैसे करने का है, वो हमको यहां पे समझने का है। So this is the way we have to take the decision.